हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो निकाला देखिए, बात करने वाले हैं क्वालिटी स्टॉक्स की, बात करने वाले हैं डेट फ्री स्टॉक्स की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात वैल्यू जोन की, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स इतनी बड़ी रैली में ओवर वैल्यूड हो गए थे और अच्छे स्टॉक्स तो लाजमी है ओवर वैल्यूड होना ही था। क्यों? क्योंकि मार्केट की कंडीशन ही ऐसी थी, सब भाग रहे थे, हाथी घोड़े पैदल सब भाग रहे थे। लेकिन अब वैल्यू जोन में धीरे धीरे हर कोई स्टॉक जो ओवर वैल्यूड था वो वैल्यू जोन में प्रवेश कर रहा है, और वहां पे उस वैल्यू एरिया में अब नजरें किसकी होती हैं? स्मार्ट मनी की, क्योंकि ये वैल्यू एरिया में थोड़ा सा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, और उस लंबे इंतजार के चक्कर में जो असली हैंड्स हैं उनके पास स्टॉक चला जाता है, और जो पेशेंस वाले हैंड्स नहीं है वो स्टॉक को बेच देते हैं, और अब तक बेच चुके होंगे, प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे। तो अब किस पे आया? वैल्यू एरिया में। तो चलिए समझते हैं कौन सा स्टॉक है डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब जरा ये स्टॉक देखिए, ये लेवल देखिए 600 650 का, आसमान देखिए 1600 का। आप कहोगे भाई क्या रैली आई? ये 2020 का जुलाई अगस्त का टाइम फ्रेम है, यही टाइम फ्रेम जब ये मार्केट में आया था। मार्केट इतनी अच्छी कंडीशन थी, जब तक अच्छी कंडीशन थी ये स्टॉक आसमान पे गया। और अगर आप देखोगे इस स्टॉक में फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट को देखोगे तो वो आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है। क्या दिख रहा है? फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। लेकिन उसके बाद एक गिरावट आती है और ये वैल्यू एरिया में स्टॉक आता है, लेकिन उसको भी अगर आप देखोगे फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट आपको यहां पे भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब वैल्यू एरिया में आता है, जैसा कि मैं आपको कहता हूं कि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम वाइज चलते हो तो आपको इसके रिवर्सल की तरफ ध्यान देना है। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन होगा, यार स्टॉक कौन सा है? अब स्टॉक कौन सा है जरा देखिए, ये कंपनी कौन सी है वो भी देखेंगे, लेकिन इसके ग्रोथ को देखिए रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में। 2011 122 करोड़ का रेवेन्यू, 2016 देखिए यहाँ पे 178 करोड़ का, और अभी देख सकते हो सीधे 1000 करोड़ के पार का रेवेन्यू 2021-22। आपको ये नंबर बहुत पसंद आएंगे, आपको ये प्रॉफिटेबिलिटी बहुत पसंद आएगी, लेकिन इन नंबर्स के साथ कंपनी का नाम देख लीजिए, रोज़ेरी बायोटेक लिमिटेड। और ये उन स्टॉक्स में से एक है जिनको हम कहते हैं मल्टी बैगर वाली खान, वहां से निकलता है ये स्टॉक। यानी कि समझ गए होंगे, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो मल्टी बैगर की खान किसको कहा जाता है? बताइए कमेंट के थ्रू। किसको? स्पेशलिटी केमिकल। और आप देखिए होम पर्सनल केयर, परफॉर्मेंस केमिकल, टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल, एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इसका ये काम है, ये काम है। और स्टॉक का नाम है रोज़ेरी बायोटेक लिमिटेड। 2 साल मार्केट में भी लिस्ट हुए और आप देखिए तबाही मचा दी। रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, डेट जीरो डेट की कंपनी। हर कोई चाहता है उसको इस तरीके के स्टॉक्स देखने को मिले। और पी रेशियो देखिए, अभी भी 61 के पी पे ट्रेड कर रहा है। जब सोचिए 1600 का प्राइस होगा उस टाइम पे कितना हाई पीई होगा। और अंडर वैल्यूड की कहानी यही है। अंडर वैल्यूड क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए कहां पे आरएसआई। अब मैं आपको, क्योंकि मंथली चार्ट बहुत छोटा है तो वीकली चार्ट की तरफ लेके चलता है। देखिए अब जरा वीकली चार्ट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये बेस का फॉर्मेशन जहां पे थोड़ा सा लंबे टाइम तक होल्ड किया था, ब्रेकआउट आया, पुल बैक आया, देखिए रैली चलती रही, हायर हाई की सीरीज चलती रही और काफी दूरी होगी। अब देखिए, अब आप कहोगे यार पीक फॉर्मेशन, ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन, और देखिए एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ब्रेक। अब देखिए लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनती रही और यहाँ पे बड़ा धमाका नीचे। अब ये डिमांड जोन क्यों? क्योंकि ये भाई फिर से इंपॉर्टेंट एरिया। लेकिन मैं आपको हमेशा कहूंगा, डिमांड जोन हो या ओवरसोल्ड जोन हो, इस तरीके से अकेले लेके नहीं चलना है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम वाइज जहां पे मंथली, वीकली, डेली को फोकस कर रहे हो तो डेली टाइम फ्रेम को वापस मोमेंटम गेन करने दीजिए। देखिए जब स्टॉक मोमेंटम में होता है तो वहां पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, और वो अच्छी अच्छी चीजें पता है क्या होती हैं? स्टॉक मोमेंटम में होता है, इसका मतलब उसका आपको एमएसीडी सेंटर लाइन से ऊपर देखने को मिलेगा। आरएसआई देखोगे पॉजिटिव देखने को मिला, खास करके यहाँ पे आप देखोगे
बुलिश जोन में प्रवेश करता हुआ देखने को मिलेगा। और उससे अच्छी बात ये होती है, एक बार उसमें मोमेंटम अगर लॉस हो गया, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा मोमेंटम लॉस हो गया, ये देखिए एमएसीडी नीचे चला गया, आरएसआई नीचे चला गया, उसके बाद ये मोमेंटम में आया ही नहीं, इसको कहा जाता है बेयरिश जोन। ये एंड्रू कार्डवेल जी के आरएसआई के कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप इनको देखोगे, इनके रेगुलर वीडियोस के माध्यम से हम आपको बताते रहते हैं, और प्राइस एक्शन की सीरीज भी हमने आपके लिए इसी चीज के लिए रखी हुई है। ये प्राइस सेक्शन की सीरीज में ये चीजें बहुत डिटेल से, अच्छे से, बारीकी से समझाए गए हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो प्राइस सेक्शन की ये सीरीज देखने के लिए। और आप देखिए यहाँ पे मोमेंटम हमारा डाउन हो गया, तो हमें जो मोमेंटम गेन का, क्यों पता है क्यों? मोमेंटम अच्छा होता है तो रिस्क कम होता है। मान लो आपको यहाँ पे मोमेंटम मिल गया था, अब आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, आपको पता है लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो इस एरिया पे विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, देख रहे हो इस पार्ट को, ये देखिए। तो इसी तरीके से जब आप मोमेंटम में आ जाते हो, वापस इस जोन में प्रवेश कर जाते हो, तो ये आपको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी देता है। एमएसीडी सेंट्रल लाइन से ऊपर आता तो फिर आपको इस तरीके का डर नहीं लगता। ये वाला देखिए, ये सब बियरिश जोन में अभी हो रहा है, तो इस तरीके का डर नहीं लगता है। इवन यहाँ पे देखोगे आप, ये बियरिश जोन में गया था, वापस बुलिश जोन में है, ये देखिए मोमेंटम में आया, देखिए आया कि नहीं आया, देखिए ये मोमेंटम आया, ये आपका स्टॉप लॉस उसके बाद हो जाएगा, देखिए। तो लो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली जो रिटेल निवेशकों की एक गलती होती है, वो रिस्क के ऊपर ध्यान नहीं देते, वो कितना रिस्क उसकी स्टॉक पे एसोसिएटेड है, उस इन्वेस्टमेंट पे एसोसिएटेड है। और अगर आप देखोगे उसके ठीक अपोजिट बड़े निवेशक, उनको ये पता होता है कि वो किस तरीके से रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, यानी कि रिस्क प्लानिंग की जब भी बात आती होगी, आपने बड़े बड़े टर्म्स जरूर सुने होंगे, मिटिगेशन, कंटिजेंसी। और कभी भी आपको लॉस होता है, कोई चीज यहाँ पे रॉन्ग जा रही है किसी भी प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में, तो आप देखते हो क्या, आप वहां पे रेट्रोस्पेक्शन करते हो कि क्या गलत हुआ। उसी तरीके से अच्छा होता है तो आप देखते हो कि हाँ क्या अच्छा हुआ, उससे आगे हमें फ्यूचर में क्या सीखना है। तो क्या बुरा हुआ है, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखना है, तो उसको रेट्रोस्पेक्शन कहते हैं, व्हाट वेंट रॉन्ग। लेकिन अगर आप टिप पे काम कर रहे हो तो आप कभी सोचोगे व्हाट वेंट रॉन्ग? कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि वो आप टिप पे काम कर रहे हो, टिप वाले का सोचना आप ये कहोगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्योंकि पैसा बहुत इन्वॉल्व होता है, तो इसीलिए मैं आपको यही कहूंगा, जब पैसा इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली रिस्क एसोसिएटेड है, तो इसीलिए रेट्रोस्पेक्शन की तरफ जरूर सोचे। अगर मान लो आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, ऑल्दो ये मोमेंटम लूज था, फिर भी आपने एंट्री कर ली और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आपने लगाया था, हिट हो गया, अब ये लॉस में आप चले गए, लेकिन आपने क्या कहा यहाँ पे, आपने सीखा कि हम मोमेंटम में नहीं थे, हमने तब एंट्री करी, हम यहाँ पे बेरिश जोन में थे तब हमने एंट्री करी। अगली बार से आप कहोगे नहीं, हमको मोमेंटम चाहिए, हमको रेंज शिफ्ट चाहिए, तभी हम एंट्री करेंगे। तो ये लर्निंग्स को आगे आप इनको इंप्लीमेंट कर सकते हो। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ रोज़री बायोटेक के बारे में, इस डेट फ्री स्टॉक के बारे में, जो वैल्यू जोन की हमने बात करी उसके बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वैल्यू जोन में आना ही काफी नहीं है, वैल्यू जोन से वापस ही इंपॉर्टेंट है, वापस मोमेंटम में आना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोमेंटम में आएगा तभी स्मार्ट मनी का फ्लो दिखेगा, स्मार्ट मनी का फ्लो दिखेगा तभी लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी दिखेगी। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और प्राइस एक्शन के लिए आप इस सीरीज को ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।